ढोंटाल महादेव की जोन का इलाका। पांडियों में खड़ा हूँ मैं अभी। यहाँ पर 4-5 घर बन गए नए। ये सबसे पहले यही होता था यहाँ पे। ये मतलब नए घरों में ये सबसे पुराना है योगी काका का। ये है योगी काका का घर। मुर्गियाँ घूम रहे हैं। दीपू काका की छनी है वो। ये हमारी पुरानी छनी होती थी। फूफू 102 साल की हो गई है। फूफू का नाम फूफू 102 साल की हो गई है। दीपू चाचा की फूफू। ये दीपू चाचा पोस्टमैन कम पोस्ट मास्टर है शायद, या पोस्टमैन कोई एक पोस्ट पे है अब। हाँ। ये इधर में पप्पू कोटना लगा। इधर हमारा है ये हमारा तीनों चारों लोगों का परिवार में मतलब 4 हिस्से हैं इसमें। और ये है भाई का घर, पप्पू भाई का। ये नया दिख रहा है जो वहाँ पे। ये वहाँ पर कोट नाला विनोद का घर, उससे पहले लेंटर वाला, और आखिर में परबकोट नाला का बीच में लाल छत वाला ये चंद्रमोहन कोट नाला पीताम्बर दत्त चाचा जी का। और वो नंदू भाई साहब के बच्चों ने बनाया है। दिल्ली रहते हैं दोनों भाई, मनोज और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा। ये खंडड़ियों का डांडा वो देखो। अरबी हल्दी वगैरह हो रखी है। ये पोस्ट ऑफिस ले आया था। पोस्ट ऑफिस था दीपू काका का घर पे। अब वो इसको पुराने घर में शिफ्ट कर दिया उन्होंने पोस्ट ऑफिस। ये छन्नी है गांव के लोगों की। ये कनानंद दादाजी का छन्नी है ये। और यहाँ से हमारी यादें जुड़ी हैं। बचपन में हम यहाँ खिचड़ी उचड़ी बनाते थे, पिकनिक बनाते थे, और घास के ऊपर, सूखी घास के ऊपर सो जाते थे। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे 2 मंजिली है छनी। बंद पड़ी है, मतलब ताले लगे हैं पर है कुछ नहीं, गाय बच्चे कुछ नहीं है। कुछ परिवार उनके तो रहते ही है यहाँ पर, कोई गाय बच्चे नहीं पाल रहा है। घर बहुत पुराने घर, 50 साल से तो हम ही देख रहे हैं। उससे पहले तो कि 60 साल हमारी उम्र हो गई है। कुछ घर नए बनाए हैं वहाँ पर। कोई क्यों, अरे यार बिताना छो यार। दीपू काका गुड़ाई कर रहे हैं। मर्च करना छो। अच्छा अच्छा। अब का क्या गया यार, कल गया था ब्याह था का की टैक। ये जो देहरादून में है जो, हाँ ना ना हमारी घर से मिल चूँ घर लड़का वालों को। गांव के नीचे का सुंदर व्यू। नीचे जो घर बने हुए हैं, ये वो लालूड़ी का डांडा दिख रहा है। मंथला हमारा मंदिर है वो। उधर ड्योडी धौड़ा ढक्सू वगैरह, और वहाँ वो गुनियाल गाँव, भरोसा खाल, डेरिया खाल, जलेथा। और ये अभी मैंने आपको अपनी छनी दिखाई पुरानी, वो हम सब की थी, पूरे परिवार वालों की, चाचा ताऊ की। फिर हमने यहाँ हरिवल्लभ चाचा जी से बोल के अपने लिए यहाँ बना दी थी छनी। अपने यहाँ 2-3 गाय हम रखते थे। गिरीश चाचा जी का मकान, वंदना का मकान, रमेश भाई जी की बेटी ने यहाँ बनाया हुआ है घर। ऊपर वाला जो है बड़ा सा गिरीश चाचा जी का। ये और मनोज कोटनालौर का ये है। एक मुली चाचा जी का सुपुत्र है मनोज, और बब्बू उनका घर। पुराना नल का तो वहाँ पर था जहाँ मैंने बताया पिकनिक थी, करते थे मुझे। उसके बाद यहाँ आ गया था नल। ये
ये घर टूट गया है। ये 3 ताऊजी लोग थे हमारे, गीतराम जी कोटनाला और कन्हैया प्रसाद जी और घनश्याम बाड़ा जी, शायद यही नाम था उनका। और ये जो उनके अभी बच्चे नाती पोते सब जो हैं, कोई नहीं रहता यहाँ। और एक पोते ने उन्हीं में से एक ने, और नीचे जो विनोद कोटनाला ने वहाँ घर बना दिया, सरदार ताऊ जी का मकान। यहाँ पर हम नहाने आते थे, हमारे घर के बगल में ये तो क्योंकि कमलानंद दादा जी की छन्नी और ये नरेंद्र चाचा जी और की छन्नी, ये वीरेंद्र चाचा जी और की छन्नी, तीनों परिवारों की छन्नी थी ये सुंदर। ये हमारा घर आ गया अब सामने। सरदार ताऊ जी का मकान रेनोवेशन कर दिया है इसमें भाइयों ने, दाताराम भाई जी ने और पिंटू ने और मदन कोटनाला भाई जी ने, भाई जी के बच्चों ने, तीनों ने मिलके इनको ये पुराना घर थे बरी। पुरानी देवीता। ये आ गया हमारा घर, हमारा घर आ गया। ये हमारे 2 कमरे हुआ करते थे। बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। उस कमरे में हमारा खाना बनता था, इसमें ताला लगा हुआ है और इसमें हम सोते थे। छोटे छोटे कमरे हैं 2, बस ये 2 कमरे पिताजी के हिस्से में थे। वो बताता हूँ। सबसे बड़े ताऊ जी और सबसे बड़े ताऊ जी हमारे लोकेश्वर प्रसाद ध्यानी जी, बड़े भाई सजदर प्रसाद जी ध्यानी हैं, उनके सुपुत्र सजदानंद जी। एक भाई मेरे साथ का था, बचपन में ही गुजर गया था। सबसे छोटा भाई राकेश कोट ध्यानी, अभी 4-5 साल पहले उनका भी देहावसान हो गया। ये हमारे दूसरे ताऊ जी थे, उमानंद ध्यानी जी, और ये भास्कर भाई। और वहाँ भी दीदियाँ हैं, पहले उनके वहाँ बड़ी दीदियाँ हैं, जो सबसे बड़े ताऊ जी की मुन्नी दीदी और डोंकी दीदी। और ये यहाँ ये ताऊ जी दूसरे नंबर के खुशी दीदी, माया दीदी और भास्कर भाई। ये देखिए ये भाभी जी हमारी मालती काला ध्यानी, और वो आनंद प्रसाद ध्यानी जी सबसे छोटे ताऊ जी का था घर है अभी। उनके सबसे बड़ी बेटी है, दीदी है जो हमारी मनु दीदी, उस धुलकियत शादी हो रखी, बच्चे नाती पोते सब सुखी परिवार। और फिर उनसे छोटा दिवाकर भाई, फिर सन्ना दीदी, सानू, जहाँ हम भागवत में गए थे अभी, और सानू के बाद दिकोली, बीमू, और फिर मनोज ध्यानी। तो सब गाजियाबाद में सेटल हैं। सबसे बड़ी दीदी मनु दीदी को छोड़कर सब लोग साहिबाबाद के आसपास सेटल हैं। ये सबसे नीचे वाला कमरा फिर हमने अलग से बनाया था। माँ ने और मैंने भटोर से ढूंढे सारे थे इसके लिए। ये बाथरूम तो बाद में बनाया है। अब इसकी कहानी ये है कि ये दिवाकर भाई जी ने, माँ ने बोला कि इसको तुम हम यहाँ रहते नहीं। दिवाकर भाई ने बोला जब यहाँ नहीं रह रहे हो तो इसको मैं, उस ज़माने में क्या पैसे दिए क्या नहीं दिए, मतलब जो भी दिया वो फिर दिवाकर भाई ने इसको रेनोवेट किया। और इसके ऊपर जो है इन लोगों ने, भाइयों ने जो है ऊपर भी बना दिया बढ़िया। ये अब ये आते हैं कभी कभार यहाँ। सब ने ये घर रेनोवेट कर दिए हैं। सिर्फ हमारा ही नीचे का पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ क्या बताएं। और ये घर हमारे उनसे सबसे बड़े ताऊ जी थे, उनका कुछ नहीं था, उन शादी नहीं हुई थी, थोड़ा अपंग थे, वो अपाइज टाइप के थे, दादी के साथ रहते थे यहाँ। मेरे को याद आती है बहुत पहले, मैं 7-8-10 साल का था। वो ताऊ जी को कुछ नहीं था, उनका क्रिया भी मैंने ही किया था। मैं 6-7-8 साल 8 साल 7 साल 10 साल से कम ही रहूँगा। पिताजी के जाने के बाद ही उनकी डेथ हुई। दादी पहले चली गई थी, दादाजी पिताजी के बाद दादी, और फिर ताऊ जी। वो अब ताऊ जी लोग कोई नहीं है। सबसे बड़ी ताई हमारी दिल्ली में रहती है, वहाँ रहती है, बप्पू भाई के साथ है आजकल पालम में।
और ये देखिए, ये 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 प्रधान ताऊ जी का घर। ये गीताराम ताऊ जी और उनके छोटे भाई कन्हैया प्रसाद कोटनाला जी। गीताराम ताऊ जी के 2 बेटे थे, मतलब बेटे क्या, हम तो भाई साहब हैं हमारे, पर वो हमारे पिताजी की उम्र के जगदीश प्रसाद सूबेदार अब नहीं रहे। फिर रमेश भाई साहब और एक भाई और थे, वो जवानी में मतलब कुछ उनकी शादी नहीं थी, ख़त्म हो गए थे। और अभी यहाँ पर दूसरे ताऊ जी के बेटे ज्योति प्रसाद कोटनाला रुड़की में सेटल हो गए हैं। चिंटू भाई यहाँ रहते हैं, यहाँ इसमें उनके छोटे भाई। अब ये ढोटियाल है, अभी दिखाता हूँ दोस्तों। हमारी ज़मीनें वहाँ तक हैं, वो वहाँ खंदड़ी का डांडा जहाँ टावर दिख रहा है, वहाँ जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो टावर दिख रहा है ना, वो हमारी ज़मीन है, वहाँ भी है। हाँ, और वो माना का डांडा बता भी रहा हूँ मैं, माना का डांडा। और वो ढोटियाल महादेव मंदिर हमारा, साल में आते हैं वहाँ मेले वेले में। और ये दीदी भी आ रखी है, हम सब लोग वहीं जा रखे थे। और ये भाभी मालती देवी जी अखरोट लेने के लिए आई थी। यहाँ पर अखरोट बंदरों ने खा लिए। दीदी बोली डाकने की तरफ चलो। गांव में एक अपने ज़माने से अभी तक के बहुत लोग, मतलब एक को जानता हूँ बाय नेम, और देखा है सबको। ये ताऊ जी जो हैं, प्रधान ताऊ जी गीताराम जी, श्रीमान गीताराम जी ताऊ जी, ये भी हमने देखे हुए थे। और ये रमेश भाई जी यहाँ नीचे रहते थे, और इधर में जगदीश भाई जी और रहते थे। और ऊपर भी एक कमरे नीचे एक ऊपर थे, दोनों भाई रहते थे। और को भाजी, अरे हमारी पटोनी दादी जी बोलते थे, उनके भी 3 सुपुत्र। सबसे बड़े चंद्र वल्लभ ताऊ जी, फिर हरिवल्लभ चाचा जी, और फिर राम वल्लभ कोटनाला जी। सभी संपन्न परिवार, यहाँ कोई नहीं, ये लोग बहुत पहले से ही यहाँ नहीं रहते, और ये परिवार के लोग ही इसमें रहते थे इनके, अब वो भी नहीं रहते। जगदीश भाई जी और यहाँ खाना वाना बनाते थे नीचे। और ये और सब लोग, चंद्रवल्लभ ताऊ जी का परिवार कोटद्वार में सेटल्ड है। और हरिवल्लभ चाचा जी का लैंसडाउन रहते थे, वो काफ़ी प्रेमी लोग। हमारी उनके साथ बहुत मित्रता थी। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा वहीं लैंसडाउन से उनके घर में रहते हुए दी थी, बोर्ड का एग्ज़ाम। और फिर सबसे छोटे राम वल्लभ चाचा जी, उनका वो जो है जबलपुर में जॉब नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। और उनका जो है एक बेटा अभी आईजी पद पर हैं, आईजी डॉक्टर हैं वो, शायद किसी बीएसएफ में या किस में, शायद बीएसएफ में ही है शायद, डॉक्टर आईजी हैं वो, नाम याद नहीं आ रहा है। किताबें भी लिखते हैं काफ़ी कुछ। ये भी है जगदीश भाई जी और का है ये ऊपर नीचे। और ये बिजमोहन भाई और का बड़े भाई विनोद कोटनाला और छोटे बिजमोहन कोटनाला है। ये डाकखाना बोलते थे इसको, डाकखाना ही नाम से है इस घर का नाम। और ये सुरेशानंद ताऊ जी दिल्ली, वो भी हमने नहीं देखे, मतलब कभी देखे होंगे एक आध बार, तो याद भी नहीं आ रही है। दिल्ली में सेटल बहुत पहले से ही, हमारे पैदाइश से पहले से ही दिल्ली में अच्छी अच्छी नौकरियों में थे सब भाई लोग। किशोरी चाचा जी लैंसडाउन में अध्यापक थे, लैंसडाउन में घर था उनका, इवर्ट लाइन में, किचने लाइन इवर्ट लाइन में। और उनके बेटे कर्नल, उसका भी यहाँ नाम याद नहीं आ रहा उनका, हमसे बड़े हैं वो, पता नहीं कहाँ सेटल हो गए होंगे अब, पता नहीं है हमें। यहाँ पर डाकखाना होता था यहाँ। ताऊ जी हमारे गीताराम कोटनाला जी यहाँ चिट्ठियाँ बांटते थे, पोस्टमैन हमारे दादाजी थे 11 के। और ये कुछ दिन यहाँ रमेश भाई और भी रहे, बहुत पहले जब तक मकान ठीक ठाक था। अब तो जब परिवार भी था बड़ा, अब तो सब बाहर चले गए थे। तो भाई जी और वो दीदी उनकी, रमेश भाई जी की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, अभी 6 महीने हुए हैं। और अब वो उधर चले गए थे, उधर एक 2 कमरों में रहते थे। जब बच्चे बाहर चले गए, शादियाँ हो गई बेटियों की। और वो गुड़ला
गुड़ला का और चिड़मो का मंदिर दिख रहा है, वो देखिए, वो गुड़ला चिड़मो का मंदिर देखिए, वो देखो, ठीक है। ये देखो, ये मंजू भूली, क्या है इसका नाम, मंजू है। हो ठीक ठाक थे भाई। ये हम हमारी वैसे चाची बोलना था हमने, लेकिन हम इसको भूली बोलते हैं। मैं इसको शादी के से पहले से जानता हूँ। राम ये कौथी देखने आती थी तो मैं इनको छोड़ने जाता था वो मूल्य डांड तक। ये भूली इसलिए है कि इसकी माँ भी ध्यानी है, अरे इसकी माँ बगेड़ा की ध्यानी है। और ये गुट्टी चाचा की धर्मपत्नी मिर्च तोड़ रही है हमारे लिए, मिर्च ले जाओ, बल कुछ नहीं चोर। और बाकी ये इनका घर है। और ये पिंटू और की छन थी यहाँ पे, अब तो ख़त्म। अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। अब ये देखो, ये मुदा डांड होते हुए चले जाते थे, वो देखो संकेत वगैरह का इलाका, वो देखो हमारी ये दीदी का, माया दीदी का घर भी दिख रहा है, हल्का हरा सा, जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिख जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, भड़केत। और उसके सामने वो जूनियर, अब तो इंटर कॉलेज हो गया, इंटर कॉलेज धोलकेत खाल। सुनकर लगा मंदिर दिख रहा है सामने दोस्तों। वो धोड़ा ढकसुन सब उधर का इलाका, रामनगर रेंज है उधर, वो देख रहे हो उस साइड में, ठीक है। बाकी ये बांग्लादेश, बांग्लादेश इसको इसलिए कहते हैं कि बंगाली भाई, ये सबसे बड़े भाई साहब, उनका नाम पता नहीं है पर हम तो बंगाली जानते हैं, जो थे बड़े दूसरे नंबर के। वो ना ना ना, वो जो हमारे हम ताऊ जी बोलते थे उनको, वैसे दादा बोलना था, लेकिन उनकी उनकी माताजी और हमारे पिताजी लोगों की माताजी बहनें थी सगी। तो फिर हमने वो पिताजी और का रिश्ता लगाया, उनके साथ गांव का रिश्ता नहीं लगाया। तो सबसे बड़े बेटे जय किशन, दूसरों के बंगाली, बंगाली चाचा ही बोलते थे उनको, लेकिन उनके पिताजी बंगाल पुलिस में थे हमारे ताऊ जी। और तीसरे नंबर के कौन है, राम किशन भाई साहब, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी धर्मपत्नी की भी 5-6 महीने पहले के मृत्यु हो गई है। और अब वहाँ पर बाल किशन भाई साहब आनंद, और पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, पोस्टमैन वहाँ रहते हैं, वो दोनों मियाँ बीवी हैं वहाँ। और वो छनी, वो परमानंद चाचा जी की छनी। और ये नीलू ने बनाया मकान, ये देखो, ये नीलू ने बनाया ये। वो तो मैंने जो बताया, वो घर बताए जो, वो जो पहले में जो परिचय दे रहा था। और ये नीलू ने बनाया ये। नीलू मतलब जमुना चाचा जी का बड़ा पुत्र, आर्मी से रिटायर्ड है। और ये गुटी चाचा और का मकान, ठीक है। यहाँ भी बंसी चाचा जी, नाम उनका असली क्या था मेरे को याद नहीं है। और राम गोपाल चाचा जी थे सबसे बड़े, और फिर बंसी चाचा जी, और उनकी चाची गुटी चाचा की माँ सुदर्शन प्रसाद कोटनाला जी सबसे बड़े बेटे। फिर गुट्टी चाचा सुरेंद्र कोटनाला, फिर उपेंद्र कोटनाला मेरे साथ के थे बंगाली इंडियन में। उनकी भी कोई हादसा हुआ था तो उनकी जो है 2002-03 के आसपास मृत्यु हो गई थी। मेरे साथ के थे, हमारे हमारे अच्छे दोस्त थे, हम साथ पढ़ाई करते थे अदरखाल। हमने 2 साल पढ़ाई की, वो मेरे से जूनियर थे, लेकिन मैंने 1 साल पढ़ाई को विश्राम दिया। वो सिद्ध बाबा और कैरनी माता का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, ये देखिए, ठीक है वहाँ। और ये डांड बहुत बड़ा ख्वाल है, डांड भी वहाँ वहाँ अभी जा नहीं पा रहा मैं। और वो रमेश भाई साहब ने वहाँ पर ये घर बनाया है इधर में, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, रहते नहीं है अभी वहाँ। और डांड का जो मैं बता रहा था, वहाँ परमा चाचा जी, राज्यवर्धन चाचा जी, हर्षवर्धन चाचा जी, पीताम्बर चाचा जी, उमानंद चाचा जी, ताऊ जी, पता नहीं ताऊ जी थे, सुरेश आनंद जी पता नहीं, और कृपाराम चाचा जी, डांड सतीश का मकान, श्रीधर प्रसाद दादाजी, और एक दिनेश चाचा जी थे, और एक बगल में उनकी माता जी बैंक में थे चाचा जी, और उनकी भी काफ़ी समय पहले मृत्यु हो गई थी, शायद हल्द्वानी साइड में उनके बच्चे रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ ये सारा हमारे गांव का खेत वगैरह। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे की बनाएंगे। ये नीलू का मकान।